पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा नेता विक्रम ठाकुर ने भी वो बजट को पूरी तरह से निराशाजनक बता दिया। उन्होंने कहा कि बजट में मुख्यमंत्री ने ना तो पिछले साल पेश किए गए बजट के बारे में जानकारी दी कि आखिरकार पिछली बार जो बजट को पेश किया गया था उसमें से कितनी योजनाएं आज धरातल पर काम कर रही हैं। प्रदेश सरकार केवल आंकड़ों के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। विक्रम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निराशा कहा जाए कि प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए तमाम बातें कही। क्या कुछ और खास कहा, आइए वो भी सुनते हैं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आज अपना दूसरा बजट पेश किया है। 58,344 करोड़ का ये बजट रहा है। तो विपक्ष से लाजमी है पूछना कि किस तरह का बजट रहेगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? पिछला वाला जो बजट है वो पूरी तरह से तो ग्रीन बजट रहा है, इस बार के बजट को किस तरह से देखें? आप पिछली बार की किताब और इस बार की किताब बजट की ले लीजिए। पिछली बार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में इस बजट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई उसको स्थान नहीं मिला है। अब नई योजनाओं की बात हो रही है। अब एक वर्ष तक और इंतज़ार करिए, इन योजनाओं के नाम याद करते रहिए। ये योजनाएं भी ऐसे ही रह जाएंगी, फिर अगले वर्ष भी केवल और केवल योजनाओं के नाम बदल कर ये नई घोषणाएं की गई हैं। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे बजट को देखेंगे तो इस बजट में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बागवानों के लिए कोई भी ऐसी बात नज़र नहीं आती जिसको प्रशंसा की जाए, जिसको अप्रिशिएट किया जाए। वो टोटल का टोटल जो बजट है ये नीरस बजट है और ये किसी के भी हक का बजट नहीं है। माननीय सुक्खू जी ने ये माना है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाई थी और उस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाने के कारण से हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री में सबसे महंगी बिजली अगर कहीं है तो वो हिमाचल प्रदेश में है। आज उन्होंने ये बोला कि हम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को हटा रहे हैं, अब ये नहीं बताया कितनी हटा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है बजट बुक आएगी तो उसमें यह भी पता चलेगा कि जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा रखा गया है। इसलिए आज की तारीख में तो मैं यही कह सकता हूँ कि इंडस्ट्री को पुश करने के लिए हिमाचल प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई योजना इस बजट बुक में नहीं दी गई है। तो चीज़ बाहर के बाजार में 75 रुपये में बिक रही है, आप उसको 40 रुपये में लेने के लिए तैयार हैं एमएसपी के माध्यम से। कौन सा ये तुगलकी फरमान है? हिमाचल प्रदेश के लोगों की आंखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। कुछ योजनाएं भी नई इंट्रोड्यूस करी है मुख्यमंत्री ने इस वाले बजट में। मैंने पहले भी बोला है, पिछले बजट की योजनाएं आपको इस बजट में नज़र नहीं आएंगी और इस वर्ष की योजनाएं आपको अगले बजट में जो नहीं आएंगी। आपने जो पिछली बार योजनाएं लाए हैं वो कहाँ स्टैंड कर रही हैं? उनका वैल्यूएशन किया गया क्या एक वर्ष के अंदर? वो नहीं किया गया। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये योजनाएं केवल और केवल कागजों में है, प्रैक्टिकल रूप लेने में ये कामयाब नहीं होंगी। ओवरऑल जो विपक्ष है वो इसे पूरी तरह से निराशा भरा जो बजट है वो बता रहा है, क्योंकि इस बजट में किसी भी वर्ग को लाभ यहाँ पर नहीं मिल पाया है। शिमला से कैमरा पर्सन अनीस चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल। पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा नेता विक्रम ठाकुर ने भी वो बजट को पूरी तरह से निराशाजनक बता दिया। उन्होंने कहा कि बजट में मुख्यमंत्री ने ना तो पिछले साल पेश किए गए बजट के बारे में जानकारी दी कि आखिरकार पिछली बार जो बजट को पेश किया गया था उसमें से कितनी योजनाएं आज धरातल पर काम कर रही हैं। प्रदेश सरकार केवल आंकड़ों के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। विक्रम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निराशा कहा जाए कि प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए तमाम बातें कही। क्या कुछ और खास कहा, आइए वो भी सुनते हैं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आज अपना दूसरा बजट पेश किया है। 58,344 करोड़ का ये बजट रहा है। तो विपक्ष से लाजमी है पूछना कि किस तरह का बजट रहेगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? पिछला वाला जो बजट है वो पूरी तरह से तो ग्रीन बजट रहा है, इस बार के बजट को किस तरह से देखें? आप पिछली बार की किताब और इस बार की किताब बजट की ले लीजिए। पिछली बार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में इस बजट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई उसको स्थान नहीं मिला है। अब नई योजनाओं की बात हो रही है। अब एक वर्ष तक और इंतज़ार करिए, इन योजनाओं के नाम याद करते रहिए। ये योजनाएं भी ऐसे ही रह जाएंगी, फिर अगले वर्ष भी केवल और केवल योजनाओं के नाम बदल कर ये नई घोषणाएं की गई हैं। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे बजट को देखेंगे तो इस बजट में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बागवानों के लिए कोई भी ऐसी बात नज़र नहीं आती जिसको प्रशंसा की जाए, जिसको अप्रिशिएट किया जाए। वो टोटल का टोटल जो बजट है ये नीरस बजट है और ये किसी के भी हक का बजट नहीं है। माननीय सुक्खू जी ने ये माना है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाई थी और उस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाने के कारण से हिमाचल प्रदेश
में इंडस्ट्री में सबसे महंगी बिजली अगर कहीं है तो वो हिमाचल प्रदेश में है। आज उन्होंने ये बोला कि हम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को हटा रहे हैं, अब ये नहीं बताया कितनी हटा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है बजट बुक आएगी तो उसमें ये भी पता चलेगा कि जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा रखा गया है। इसलिए आज की तारीख में तो मैं यही कह सकता हूँ कि इंडस्ट्री को पुश करने के लिए हिमाचल प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई योजना इस बजट बुक में नहीं दी गई है। तो चीज़ बाहर के बाजार में 75 रुपये में बिक रही है, आप उसको 40 रुपये में लेने के लिए तैयार हैं एमएसपी के माध्यम से। कौन सा तुगलकी फरमान है? हिमाचल प्रदेश के लोगों की आंखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, कुछ योजनाएं भी नई इंट्रोड्यूस करी है मुख्यमंत्री ने इस वाले बजट में। मैंने पहले भी बोला है, पिछले बजट की योजनाएं आपको इस बजट में नज़र नहीं आएंगी और इस वर्ष की योजनाएं आपको अगले बजट में जो नहीं आएंगी। आपने जो पिछली बार योजनाएं लाए हैं वो कहाँ स्टैंड कर रही हैं? उनका वैल्यूएशन किया गया क्या एक वर्ष के अंदर? वो नहीं किया गया। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये योजनाएं केवल और केवल कागजों में है, प्रैक्टिकल रूप लेने में ये कामयाब नहीं होंगी। ओवरऑल जो विपक्ष है वो इसे पूरी तरह से निराशा भरा जो बजट है वो बता रहा है, क्योंकि इस बजट में किसी भी वर्ग को लाभ यहाँ पर नहीं मिल पाया है। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।